हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जी कितना अडोरेबल है, कितना प्यारा है और कितना क्यूट है। वांग जी के ऐसी बातों को सुनकर वांग जी जितने इनोसेंटली और जितना एकदम ऑनेस्टली बोल रहा था कि हाँ, तुम जहाँ पर रहोगे मैं वहीं पर रहूँगा और अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो मैं यहीं पर रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी के बातों को सुनकर इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था उसे। सीरियसली अब वांग जी के मुंह से अलग से आई लव यू या फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये सब सुनने का नीड नहीं था। कुछ देर वांग जी के बाहों में रोने के बाद विंग फाइनली शांत हुआ, बट वो अभी भी सिसकियाँ ले रहा था। वांग जी जो विंग को बिठाता है और विंग के फेस को पोंछता है जहाँ पर पूरा रेड हो गया था और पूरे फेस में स्वेट था और आंसू थे। तो वांग जी ने अच्छे से विंग का फेस क्लीन किया। अब विंग को लग रहा था कि वो कहाँ पर जाए, वो इतना डम कैसे हो सकता है, वो ऐसे बच्चों की तरह रो कैसे सकता है। बट शायद विंग की जगह कोई और भी होता तो उसका भी रिएक्शन सेम होता। अपने लवर के मुंह से आई लव यू या फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये सुनने से ज़्यादा इमोशनल शायद ये है कि वो आपसे कहे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे तुम जहाँ भी रहना चाहो, तुम जहाँ रहोगे मैं वहीं पर रहूँगा। ये ज़्यादा इमोशनल होता है। तो विंग के लिए भी अपने इमोशन को कंट्रोल करना आसान नहीं था। वो अपनी इमोशन को वांग जी के सामने दिखा चुका है। अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं। वांग जी जो विंग के पास बैठा हुआ था चुपचाप, वो विंग के एकदम करीब बैठा हुआ था। वांग जी का शोल्डर और विंग का शोल्डर आपस में टच हो रहा था। सूरज जो धीरे धीरे डूब रहा था। गांव वाला सनसेट वो भी देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। पहाड़ों के बीच सूरज को डूबते हुए देखना ये सच में मज़ेदार है। विंग धीरे धीरे सूरज को पहाड़ों के पीछे छुपते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक छोटा सा और एक सॉफ्ट सा स्माइल था। उसने कहा, यह सुंदर है। वांग जी जो विंग को देख रहा था। सूरज डूबते वक्त जो लाल रोशनी दिखाई पड़ता है, जो लाल रोशनी पूरे आसमान में फैल जाता है, वो रोशनी दिन का आखिरी सूरज का रोशनी जो बहुत ही सुंदर लगता है, वो रोशनी विंग के चेहरे पर आके पड़ रहा था, जिससे विंग का चेहरा और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। शायद विंग आज कुछ ज़्यादा ही खुश था, जिससे विंग का चेहरा हद से ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वांग जी तो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग जिसे लग रहा था वांग जी उसके ही तरह सूरज को देख रहा है। जैसे ही विंग ने वांग जी की तरफ देखा तब जाके उसे महसूस हुआ कि वांग जी तो बस उसे ही देखे जा रहा है। विंग का चेहरा हल्का रेड हो गया। विंग वांग जी से अपनी नज़रों को चुराता है और फिर कहता है, मुझे मत देखो, सूरज डूब रहा है, सनसेट को देखो, वो सुंदर है। वांग जी ने विंग की बातों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो सूरज की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो एकटक विंग को देख रहा था। विंग जिसे अब बैठा नहीं जा रहा था, वो वांग जी की नज़रों को फेस नहीं कर पा रहा था। इसलिए विंग उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, चलो घर नहीं चलना, दोपहर से तुम बाहर हो। विंग की बातों को सुनकर वांग जी ने बस अपना सर नोट किया और वो भी उठकर खड़ा हो गया। विंग और वांग जी धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगे थे। सूरज भी अब प्रॉपरली डूब चुका था, अंधेरा हो चुका था। विंग और वांग जी जो शांति से चल रहे थे धीरे धीरे, तभी विंग को फील हुआ उसके कमर में किसी का हाथ है। वो वार्म है और जेंटल भी। वो वांग जी था। विंग ने प्रोटेस्ट नहीं किया। वांग जी और विंग धीरे धीरे चल रहे थे, शांति से एक दूसरे के बहुत करीब आके। माहौल एकदम शांत था। बस वांग जी और विंग चल रहे थे, उनका चलने का जो आवाज़ है ना वही हो रहा था। बट वांग जी उसे तो बहुत सारा बात करना था विंग से, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कहाँ से शुरू करे, कैसे बात करे। वो अपने बातों को ज़्यादा समझा कर बोल नहीं सकता। खासकर अपने फीलिंग्स को समझाना उसके लिए बहुत ही टफ काम है। बट फिर भी वो एक बार फिर कोशिश करता है। वांग जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, विंग तुमने क्या सोचा? क्या हम यहीं पर रहेंगे? अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ट्रस्ट मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हम निये मिंजू के घर में नहीं रहने वाले।
हम अलग से एक घर बना लेंगे ना, जहाँ पर मैं और तुम रहेंगे। ये कहते हुए वांग जी का पकड़ विंग के कमर में मजबूत हो गया था। विंग जो अपनी धड़कनों को संभाल नहीं पा रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। अंधेरे में भी वांग जी का फेस क्लियरली विंग देख पा रहा था। वांग जी के फेस में सीरियसनेस था। विंग और वांग जी का आई कांटेक्ट हुआ और विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया। विंग ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला, मैं तो घर जाने वाला हूँ। वांग जी विंग के बातों को सुनकर कंफ्यूज था। घर? विंग ने वांग जी से अपना कमर छुड़ाते हुए बोला, घर। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर रहूँगा और यहाँ पर जॉब करूँगा, लेकिन अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे घर जाना है, मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है और मुझे एक बड़ा सा फैमिली भी बनाना है। तो मेरे पास बहुत सारा काम है, यहाँ पर रह के ये सारा काम नहीं हो सकता। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा। वांग जी जो विंग की बातों को सुनकर अभी भी कंफ्यूज था और वो विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। विंग जो वांग जी की तरफ मुड़कर पीछे की तरफ चल रहा था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को अपने पास खींचा। विंग एकदम वांग जी के चेस्ट से आके लगा था। वांग जी ने वरीडली कहा, ऐसे चलता है कोई रोड में? हाँ, सीधा चलना चाहिए ना रास्ते में, ना कि उल्टा। अगर गिर जाते तो सर में लग जाता। विंग ने स्माइल किया और बोला, तुम हो ना। विंग की बातों को सुनकर वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गया। फिर वांग जी ने विंग को अपने बाहों में कस लिया और बोला, तो अब मुझे समझाओ कि तुम क्या बोल रहे थे। तुमने कहा कि तुम घर जाना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो। विंग ने वांग जी की बातों को सुना और वांग जी के चेस्ट पर एक हिट करते हुए बोला, तुम बताओ लंजा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही रखने वाले हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? क्या हम बेबी प्लान नहीं करेंगे? वांग जी ने यह सुना। सच में उसने बस ये सुना और उसका पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। हालांकि अंधेरे में ये दिख नहीं रहा था विंग को, बट विंग को फील हो रहा था कि वांग जी का हार्ट बीट कितना ज़्यादा बढ़ गया है और उसका चेहरा कितना ज़्यादा रेड हो गया है। ऐसा नहीं है कि वांग जी ने नहीं सोचा है, वांग जी बस अभी शादी तक ही पहुंचा था। वो जो विंग को कह रहा था कि हम यहाँ पर रहेंगे, तुम मेरे साथ रहना, वो ऐसे ही नहीं कह रहा था कि हाँ हम बस एक साथ रहेंगे। ऐसा नहीं था। वो शादी करके प्रॉपरली विंग के साथ यहाँ पर सेटल होने के बारे में बोल रहा था विंग को। बट उसने नहीं सोचा था कि विंग इतना फास्ट होगा। बट वांग जी वो कैसे विंग की बातों को मना कर सके। वांग जी ने विंग को तुरंत वहीं पर गोद में उठा लिया था, एकदम ब्राइडल स्टाइल में। उठाने के बाद उसने कहा, ठीक है, चलो बेबी प्लानिंग करते हैं, पहले बेबी फिर शादी करते हैं। ये कहते हुए वांग जी विंग को लेकर आने लगा। निये हाउस बस थोड़ी ही दूर में था। विंग जो बेग कर रहा था वांग जी से, वो कह रहा था, वांग जी नीचे उतारो, क्या कर रहे हो, सब देखेंगे, अगर सबने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे, नीचे उतारो। वांग जी ने केयरलेसली कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तुमसे फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी तुम मुझे वैसे वांग जी क्यों बुला रहे हो? तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे लंजा बुलाया। ये कहते हुए वांग जी ने अपना स्पीड बढ़ा दिया था। वांग जी और ज़्यादा स्पीडली चलकर आ रहा था। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा और बोला, लंजा प्लीज़ मुझे छोड़ दो, सब अगर देखेंगे तो ये कितना एम्बैरेसिंग होगा ना, मैं तो किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊँगा। प्लीज़ ना लंजा, प्लीज़, तुम मेरे अच्छे लंजा हो ना, प्लीज़ छोड़ो। वांग जी ने विंग के इस प्यारे से क्यूटी पाई से फेस को देखा जो बैक कर रहा था उससे। फिर जाके वांग जी ने विंग को छोड़ा। वांग जी विंग को निये हाउस के सामने छोड़ देता है, मतलब अपनी बाहों से नीचे उतार देता है। और फिर वांग जी विंग को एक टाइट हग करके विंग के नेक पर एक किस करता है और बोलता है, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये कहते हुए वांग जी के फेस में, वांग जी के लिप्स में एक स्मिक था। विंग ने बस वांग जी को देखा और वो जल्दी से निये हाउस के अंदर चला गया। वांग जी विंग के पीछे निये हाउस में आया, बट निये हाउस में कोई भी नहीं था। विंग ने कहा, सब कहाँ गए हमें छोड़कर? तभी विंग और वांग जी के कानों में हंसी मजाक का आवाज़ गूंजता है जो घर के पीछे से आ रहा था। विंग और वांग जी घर के पीछे गए,
पीछे वाले गार्डन में जाके विंग और वांगजी देखते हैं कि सब मज़े कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर सब मज़े कर रहे हैं। मतलब किसी को फिक्र ही नहीं है कि विंग और वांगजी यहाँ पर नहीं है। घर के पीछे पूरा बारबेक्यू का सेटअप लगाया हुआ था और शकरकंदी भी रोस्ट कर रहे थे सभी। मिंग्याओ, निये हुएसांग और आंटी निये, ये तीनों मिलकर बारबेक्यू बना रहे थे और स्वीट पोटैटो को भी साथ में रोस्ट कर रहे थे। और दूसरी तरफ शिचनगा, सॉन्गलैन और निये मिंजू, ये तीनों बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। विंग ने सभी को देखा और एक शिकायत वाले टोन में कहा, ये तो गलत बात है, ये अनफेयर है, आप सब मुझे छोड़कर ऐसे मस्ती कैसे कर सकते हो। ये सुनकर सभी का नज़र विंग और वांगजी पर पड़ा। उन्होंने विंग और वांगजी को देखा, फिर से इग्नोर किया। विंग और वांगजी को कुछ समझ नहीं आया। वांगजी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो जाके अपने ब्रदर के पास बैठ गया था। कोई उससे बात करे ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बैठ गया था चुपचाप अपने ब्रदर के पास। बट विंग, उससे तो फ़र्क पड़ता है ना। वो सीधा मिंग्याओ के पास गया और बोला, गगा क्या हुआ है। मिंग्याओ जो विंग की तरफ देखता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तभी निये हुएसांग एक ड्रामेटिक लुक देते हुए एक ड्रामेटिक वे में कहता है, क्या होगा, तुम दोनों तो हम सबको भूल ही गए हो, अपने ही दुनिया में, अपने ही लवी डबी दुनिया में खोए हुए हो। तो हम क्यों बोर हो यहाँ पर बैठकर, इसलिए हमने सोचा कि हम भी पार्टी करेंगे और तुम दोनों को शामिल भी नहीं करेंगे। लेकिन देखो, तुम दोनों तो चले आए। विंग ने अपना मुंह बनाते हुए बोला, निये हुएसांग अपना मुंह बंद करो। निये हुएसांग कहता है, क्यों, मैं क्यों चुप रहूं, बताओ क्या हुआ, तुम दोनों ने क्या क्या किया, किस किया। विंग ने यह सुना और बोला, निये हुएसांग का बच्चा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर विंग निये हुएसांग के पीछे दौड़ रहा था। निये हुएसांग जो विंग से बचने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। सभी निये हुएसांग को और विंग को ऐसे देखकर हैप्पी हो रहे थे, हंस रहे थे। माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। सुबह कितना टेंस भरा था ना, और अभी देखो कितना खुशहाल हो गया है माहौल। निये हुएसांग जो विंग से बचने के लिए दौड़ रहा था, उसने देखा भी नहीं कि सामने से शुयांग कुछ सॉसेस को लेकर आ रहा है। बारबेक्यू के लिए जो सॉस ज़रूरी होता है वो लेकर आ रहा था शुयांग भी अपने ही ख्यालों में था। उसने भी निये हुएसांग को नहीं देखा और वो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। शुयांग के हाथों का जो सॉस था ना, वो इधर उधर फैल गया था और निये हुएसांग शुयांग के ऊपर गिर गया था। शुयांग और निये हुएसांग जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और एकदम पॉज हो गए थे। उनके लिए तो शायद पूरा दुनिया ही रुक गया था। निये हुएसांग और शुयांग एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। सभी ने निये हुएसांग और शुयांग को देखा। विंग जो रुक गया था, सभी का नज़र उन दोनों पर था। वो दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे को देखे जा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर से हट भी नहीं रहे थे। विंग जो चुपचाप निये हुएसांग और शुयांग के पास अपने घुटनों पर बैठा और उनके फेस की तरफ देखते हुए कहा, क्या अब तुम दोनों किस करने वाले हो। जैसे ही विंग ने ये कहा ना, शुयांग और निये हुएसांग होश में आए। निये हुएसांग जो शुयांग के ऊपर से उठता है और एक बार अपने ब्रदर की तरफ देखता है। निये मिंजू जो निये हुएसांग को देख रहे थे। निये हुएसांग का तो काम यहीं पर ख़त्म हो गया और शुयांग जो हड़बड़ाकर उठता है और सॉसेस के बॉटल्स को कलेक्ट करने लगता है। विंग ने शुयांग और निये हुएसांग को एम्बैरेस होते हुए देखा और बस उसने माहौल को हल्का करने के लिए अपना गला साफ किया और बोला, मुझे कुछ कहना है सबसे। विंग की बातों को सुनकर सबका अटेंशन अब शुयांग और निये हुएसांग से विंग पर चला गया था। विंग ने मिंग्याओ के पास खड़ा होते हुए एक रोस्टेड स्वीट पोटैटो को छीलने लगा था। धीरे धीरे वो फूंक मार रहा था और छील रहा था। उसका एक बाइट लेने के बाद विंग ने कहा, मैंने सबसे झूठ बोला था। हाँ, ये बात तो सच है कि मैं एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ और स्कूल से मुझे बोला गया है कि मैं वहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ और बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। विंग ने ये कहा और सबके रिएक्शंस को देखने लगा, लेकिन सबका रिएक्शन एकदम ज़ीरो था। बस वहाँ पर वांगजी ही एक्साइटेड लग रहा था विंग के बातों को सुनकर। विंग ने मिंग्याओ की तरफ देखा और बोला, मिंग्याओ गगा, शिचन गगा, आप लोग खुश नहीं हो। अब मिंग्याओ विंग के कानों को पकड़ते हुए कहता है, तुम शैतान बच्चे, हमें ये सब पहले से ही पता था। तुम्हारे जाने के बाद ऑफिसर सॉन्गलैन ने हमें बता दिया था कि तुमने ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है।
तुम्हें पता है तुम्हारी बातों को सुनकर लंच टाइम में मैं और तुम्हारे गगा कितना ज़्यादा डर गए थे, कितना टेंस हो गए थे। विंग ने अपना कान छुड़ाते हुए बोला, मिंग्याओ गगा लग रहा है ना, अब नहीं करूँगा ऐसा। फिर सभी डिनर पर बैठ गए थे। चाव से सभी बारबेक्यू खा रहे थे और स्वीट पोटैटो भी। सब एंजॉय कर रहे थे डिनर को। तभी शिचन का कहते हैं, विंग मैं कुछ नहीं सुनने वाला, तुम घर चल रहे हो हमारे साथ। ये सुनकर विंग कुछ जवाब देता उससे पहले नी मेंजू ने कहा, बिल्कुल नहीं डॉक्टर शिचैन, विंग आप लोगों के साथ आपके घर में नहीं जाने वाला। अगर उसने डिसाइड किया है कि वो शहर जाने वाला है तो वो अपने गगा के घर में रहेगा, मतलब मेरे घर में। डॉक्टर लैन, प्रोफेसर मिंग्याओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग विंग का फैमिली नहीं हो, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा लॉजिक से सोचना चाहिए। प्रोफेसर मिंग्याओ, मुझे पता है आप विंग का फैमिली हो, जैसे मैं और निये हुएसांग है, बट आपको समझना चाहिए आपका रिश्ता लैंड हाउस से है, इसलिए विंग आपके साथ नहीं रह सकता। एटलीस्ट जब तक विंग को एक प्रपोज़ल ना मिले, जब तक विंग प्रॉपरली लैंड फैमिली के साथ ना जुड़ जाए, तब तक मैं विंग को लैंड्स के साथ नहीं रहने दे सकता। और लिविंग रिलेशनशिप के बारे में तो भूल ही जाओ। ये बात नी मेंजू ने जोर देकर विंग को कहा था और विंग भी नहीं चाहता कि वो लिविंग रिलेशनशिप में रहे, बिल्कुल नहीं। वांग जी ने ये सुना और उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसे पता था निये मिंजू का कुछ ऐसा ही रिएक्शन होने वाला है। निये मिंजू का बात एकदम करेक्ट था, इसीलिए किसी ने भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। ना ही विंग ने आर्ग्यूमेंट किया, ना ही मिंग्याओ लानशिचान ने किया और ना ही वांग जी ने। डिनर खत्म होने के बाद सभी बारबेक्यू सेटअप को फिर से समेटने लगे थे और पीछे बहुत कुछ डेकोरेशन किया गया था, उन सारी चीज़ों को भी समेट रहे थे, क्योंकि आंट निये वो बुजुर्ग इंसान है, वो इतना सब कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं, इसीलिए सभी बिजी थे। तभी विंग ने एक मीठा शकरकंदी उठाया, वो भी गर्म था। विंग उसे फूंक मारते हुए एक तरफ गया। उस तरफ सॉन्गलैन खड़ा था और वो चांद को देख रहा था अकेला। विंग सॉन्गलैन के पास जाके खड़ा हो गया एकदम साइलेंटली। सॉन्गलैन ने विंग को देखा और बोला, अब तुम खुश हो? विंग ने अपना सर नोट किया। सॉन्गलैन के चेहरे पर एक स्माइल था। सॉन्गलैन ने कहा, लान वांग जी, वो एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा अल्फा है, वो तुमसे प्यार करता है विंग, शिद्दत से प्यार करता है। हाँ, उसे समझ नहीं आया, शायद वो अभी भी तुमसे कितना डीपली प्यार करता है उसे समझ नहीं पाया है, लेकिन ट्रस्ट मी, उसके साथ रहो तो वो तुम्हें हर दिन हद से ज़्यादा प्यार करेगा, हर दिन उसका प्यार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये सुनने के बाद विंग ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। उसने कहा, एक बात बताओ सॉन्गलैन, तुम इतना कैसे जानते हो? तुम इंसानों को देखकर उनके फीलिंग्स के बारे में कैसे पता लगा लेते हो? तुमने जब मुझे देखा था तब भी तुम्हें पता चल गया था कि मेरा हार्ट ब्रोक है। बिना बताए मेरे फीलिंग्स के बारे में तुम समझ गए थे, और अभी बस लंजा को देखकर, जबकि वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव भी नहीं कर रहा था, तब भी तुम इतना श्योरली उसकी फीलिंग्स के बारे में कैसे समझ रहे हो? ये सुनकर सॉन्गलैन हंस रहा था। उसने कहा, समझ लो मेरे पास पावर्स है, शक्तियाँ, जिससे मैं इंसान के दिलों को समझ सकता हूँ। विंग ने एक लुक दिया सॉन्गलैन को, वो थोड़ा सा अजीब था। सॉन्गलैन ने उसे देखा और बोला, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, बट मेरे पास प्यार है, एक ऐसा प्यार जिसे लेकर मैं जी रहा हूँ, एक ऐसा प्यार जो मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खुश हूँ उसे लेकर। विंग को कुछ समझ नहीं आया। सॉन्गलैन ने अपना फ़ोन निकाला और एक पिक्चर विंग को दिखाया। विंग ने कहा, ये सुंदर है। सॉन्गलैन ने स्माइल किया और बोला, हद से ज़्यादा, मेरी नज़र में इस दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा है ये। विंग ने अपना सर नोट किया। फिर सॉन्गलैन ने अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखते हुए कहा, मेरा प्यार। विंग ने ये सुना और उसने कहा, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ उसके पास, या फिर उसे अपने पास लाओ। सॉन्गलैन का स्माइल डल हो गया था
उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसके पास चाह कर भी कभी नहीं जा सकता और ना ही वो चाह कर भी मेरे पास कभी आ सकता है। विंग विंग कंफ्यूज था। उसने सॉन्गलैन की तरफ देखा, सॉन्गलैन जो आसमान की तरफ देख रहा था। सॉन्गलैन ने कहा, वो उस आसमान में है विंग, शायद किसी सितारे में या फिर उस चांद में। मेरे लिए तो वो इस पूरे दुनिया में हर एक कोने में फैला हुआ है, मेरा लव। ये सुनकर विंग का पूरा शरीर एकदम सुन पर गया था। विंग कुछ कह नहीं पा रहा था। विंग के हाथों से वो स्वीट पोटैटो गिर भी गया था, बट विंग उसका नज़र तो सॉन्गलैन के ऊपर ही था। सॉन्गलैन ने कहा, हम बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, जब हमें चाहने का मतलब भी नहीं समझ में आता था, जब हम ये समझने के लायक भी नहीं थे कि प्यार क्या है, तब से शायद हम एक दूसरे को प्यार करते थे। भरोसा नहीं करोगे, महज हम 15 साल के थे जब हम दोनों ने भागकर शादी कर लिया था, क्योंकि तब हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि हम एक दूसरे के साथ रहें, बट हम तो एक दूसरे के लिए बने थे। इसलिए हमने पेरेंट्स को बिना बताए भागकर शादी कर लिया और उसके बाद पेरेंट्स को मानना पड़ गया था। फिर हम एक साथ रहने लगे। फिर जब हम लीगल एज के हो गए तब हमारा मैरिज रजिस्टर भी हो गया। उस दिन मैं बहुत खुश था। शादी रजिस्टर होने के बाद हम दोनों इतना खुश थे। हम दोनों साथ में घर जा रहे थे। तब तक हम दोनों के पेरेंट्स मान चुके थे। हम दोनों के ही पेरेंट्स हमारे लिए इंतज़ार कर रहे थे, बहुत सारे विशेस लेकर। बट शायद हमारा नसीब खराब था। रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और मैंने उसे खो दिया। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा था, गॉड से नफ़रत होने लग गया था कि वो इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं। बट धीरे धीरे समय बीता और मुझे रियलाइज़ हुआ कि गॉड शायद देखना चाहते हैं कि मैं कितना प्यार करता हूँ, और शायद गॉड उसे भी ये दिखाना चाहते थे कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। यही वजह होगा जिसके कारण गॉड ने हमें अलग किया। ये कहते हुए सॉन्गलैन ने विंग को एक स्माइल दिया। सॉन्गलैन के स्माइल में दर्द नहीं था, एक प्यार था जो विंग फील कर पा रहा था। सॉन्गलैन ने आगे कहा, तुम्हें पता है आज क्या है? विंग ने अपना सर ना में हिलाया। सॉन्गलैन ने कहा, आज उसका बर्थडे है, इसीलिए मैं आज छुट्टी में था। हर साल उसके बर्थडे वाले दिन मैं छुट्टी ले लेता हूँ और कहीं चला जाता हूँ जहाँ पर मैं अकेले रह सकूँ, जहाँ पर मैं खुद के साथ समय बिता सकूँ, जहाँ पर मैं उसके यादों के साथ उसके साथ समय बिता सकूँ। और ये हर साल होता है। बट सच कहूँ तो विंग इस साल एकदम अलग था, डिफरेंट था। मैंने सुबह सोचा था कि मैं सुबह सुबह निकल जाऊँगा, कहीं जाऊँगा जहाँ पर मुझे अकेला अपने आप में समय बिताने को मिलेगा। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, क्या मैंने? सॉन्गलैन ने कहा, बिल्कुल नहीं विंग, मैं खुद से ही यहाँ पर रुका था। सुबह वांग जी को देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। यही वजह है कि मैं यहाँ पर रुका और पूरा दिन तुम लोगों के साथ बिताया। वांग जी जो तिरछी नज़रों से विंग और सॉन्गलैन को देख रहा था, वो उनके बातों को तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन विंग के बदलते हुए इमोशंस को वो देख पा रहा था। विंग कितना उदास है ये वांग जी समझ पा रहा था। वांग जी को नहीं पता कि सॉन्गलैन विंग को क्या बोल रहा है जिस वजह से विंग इतना उदास है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी अपने कमरे में सो रहे थे। विंग भी सोने का कोशिश कर रहा था। आज का दिन उसके लिए खुशी से भरा हुआ था और सॉन्गलैन की बातों को सुनकर उसे बुरा भी लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि इस दुनिया में ऐसे भी प्यार करने वाले लोग हैं। विंग को दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा। खैर, वो इधर उधर करवटें बदल रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके दरवाजे को नॉक कर रहा है। विंग उठा और उसे लगा कि शायद आंटी होगी, इसलिए विंग ने दरवाज़ा खोला। जैसे विंग ने दरवाज़ा ओपन किया, उसने देखा वहाँ पर वांग जी था। वांग जी जो विंग के रूम के अंदर आया और दरवाज़ा लगा दिया। विंग ने कहा, लंजा तुम सोए नहीं अभी तक? वांग जी ने अपना सर ना में हिलाया और वो जाके बेड पर लेट गया। विंग जो हैरान हो गया था, विंग वांग जी के पास आया और बोला, लंजा तुम क्या कर रहे हो?
वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो विंग को देखता है और विंग के हाथों को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है बेड पर। वो विंग को अपने ऊपर बेड पर लेटा लेता है। विंग जो कुछ भी नहीं कहता, वो शांति से वांग जी के चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी ने विंग के हेड को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ, उदास लग रहे थे। क्या ऑफिसर सॉन्गलैंड ने तुम्हें कुछ कहा? विंग ने वांग जी की तरफ देखा और बोला, नहीं। वांग जी जो जानना चाहता था कि क्या हुआ, इसलिए विंग ने सब कुछ बताया वांग जी को, जो कुछ भी सॉन्गलैंड ने विंग को कहा। विंग के सारे बातों को सुनकर वांग जी ने बस विंग को टाइटली अपने गले से लगा लिया और बोला, जो होना था वो हो चुका है विंग, हम कुछ नहीं कर सकते। ऑफिसर सॉन्गलैंड बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपने अंदर अपने प्यार को जिंदा रखा है। और मुझे लगता है उनका लव जहाँ पर भी होगा वो उन्हें देखकर खुश होगा। विंग ने वांग जी की बातों को सुना और अपना सर नोट किया। वांग जी ने विंग के फोरहेड पर एक किस किया और बोला, सो जाओ विंग। ये कहते हुए वांग जी विंग को अपने गले से और भी टाइटली लगा लेता है। विंग वांग जी के बाहों में कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ वांग जी जो अभी तक जागा हुआ था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे विंग को एक प्रॉपर प्रपोजल देना चाहिए। वो विंग को प्रपोज करना चाहता था, विंग से शादी के लिए पूछना चाहता था, ठीक जैसे उसके गगा ने किया था। वांग जी को याद था कि वो कितना रोमांटिक था और उसके ब्रदर ने तो सभी के सामने, उन सभी लोगों के सामने जो लोग मिंग्याओ से नफरत करते हैं, उनके सामने मिंग्याओ को प्रपोज किया था। हालांकि वांग जी को किसी को दिखाना नहीं था। वांग जी बस विंग को ऐसे प्रपोज करना चाहता था कि विंग अपने लाइफ टाइम ना भूले। तो अभी वांग जी उसी बारे में सोच रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाय बाय।